गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। हमने पिछले सेशन के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर मिक्सर और सेपरेशन के 2 मेथड्स पढ़े थे, हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग दोनों ही ग्रेन्स के लिए यूज किए जाते हैं। हैंड पिकिंग करते हैं जब उसके अंदर से बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज, पत्थर वगैरह होते हैं, उसको हटाने के लिए हाथों से हटाया जाता है। और थ्रेसिंग उनके ऊपर से हस्क वगैरह को हटाने के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग थ्रेसिंग मशीन से भी करते हैं, तो उनको थ्रेसर बोलते हैं उन मशीन को। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्टोपीडिया है थ्रेसिंग मशीन के बारे में। अर्ली थ्रेसिंग मशीन्स वर हैंड फेड एंड हॉर्स पावर्ड। पहले की जो थ्रेसिंग मशीन होती थी उसके अंदर अपने आप चलने वाली नहीं थी, उसको हाथ से चलाया जाता था या घोड़े से चलाया जाता था। एंड वर द साइज ऑफ अपराइट पियानो, और ऐसा लगता था जैसे वो ऊपर की तरफ किया हुआ पियानो की शेप का है। ओके, अब नेक्स्ट इसी की जो ग्रेन को सेपरेट करने की, हस्क से सेपरेट करने की एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं विनोइंग। इसके बारे में देखेंगे। यू माइट हैव सीन अ फार्मर सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क इन अ फील्ड। आपने कभी किसी किसान को देखा होगा, आपने नहीं देखा तो इसके अंदर फोटो के अंदर दे रखा है ये किसान जो किसी हाइट के ऊपर खड़ा होके जो ग्रेन वगैरह है इस पार्ट के अंदर, इसके अंदर लेके वो ऊपर से हाइट से हवा के अंदर ही डालता है। तो हवा के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर जो ऊपर के हस्क वगैरह वो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं वेट में, तो वो हवा के साथ में दूर चले जाते हैं। और जो ग्रेन है वो भारी होने की वजह से सीधे नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिससे उसके ऊपर के हस्क वगैरह सेपरेट हो जाते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, द फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म सिंपली, हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सिंपली अलाउ द मिक्सर ऑफ व्हीट एंड हस्क टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट। द विंड हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द ग्रेन्स बिकॉज दे आर हैवी, सो इट फॉर्म्स अ हीप वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द ग्राउंड। क्या करते हैं वो ऊपर से मिक्सर को, व्हीट और हस्क के मिक्सर को नीचे की तरफ भेजते हैं, तो जो हवा है वो उनके ग्रेन्स के ऊपर तो बहुत ही कम अपना इफेक्ट डालती है, तो वो सीधे नीचे की तरफ गिरते हैं। लेकिन द हस्क बीइंग लाइट इज ब्लोन अवे फ्रॉम द व्हीट एंड फॉर्म्स अ हीप एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ व्हीट। लेकिन जो हस्क है वो हल्का होने की वजह से वो हवा के साथ में थोड़ी दूर पर जाके उसका ढेर बन जाता है, हीप बना लेता है। हीप बोलते हैं एक बड़े से ढेर को, कचरे का ढेर हो सकता है, वीट का भी ढेर हो सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग, और इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। यू माइट हैव सीन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग बीइंग यूज्ड एट होम और अ फ्लोर मिल। आटा चक्की, विनोइंग को आटा चक्की वाला जो है वो भी यूज करता है ताकि उसके अंदर से हस्क वगैरह को दूर हटा सके। और घरों के अंदर भी लोग सेपरेट करने के लिए अनाज वगैरह को वो यूज करते हैं इस मेथड को। ओके, देखो आप लोग ऐसे पता लगाना कि इसके अलावा कोई ऐसा मेथड है जिसमें हस्क को अलग किया जा सकता है या नहीं। चलो अपन रिव्यू टाइम के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको करते चलते हैं, आंसर्स को करते जाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या करना है अपन को, रीड द क्लूज एंड मैच द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट क्या है, सब्सटेंसेज विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कल पढ़ा था मिक्सर। मेथड यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज बाय हैंड्स। ऐसा मेथड जिसमें इम्प्योरिटी को हाथ से अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। मेथड यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। बड़े बड़े बंडल से ग्रेन्स को अलग करने का जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। सबस्टांसेज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। सिर्फ एक ही टाइप का कंपोनेंट जिसके अंदर हो, सिर्फ अकेला, तो उसको बोलते हैं प्योर सबस्टांसेज। मशीन यूज फॉर थ्रेसिंग, जो थ्रेसिंग के लिए मशीन यूज की जाती है उसको थ्रेसर बोलते हैं। ओके, रिव्यू टाइम कंप्लीट। अब नेक्स्ट मेथड्स पढ़ते हैं। ये मेथड है सीविंग, दो सॉलिड कंपोनेंट को अलग करने के लिए जिनके अंदर एक की साइज बड़ी होती है दूसरे की साइज छोटी होती है। सीविंग, आटे को अपन छानते हैं घरों के अंदर, और कुछ लोग
लोगों को देखा होगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर मकान बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेत को, जो बजरी वगैरह है, उसको छानते हैं, उसके अंदर से बड़े बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं और पतला जितना उनको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो इसको यूज करते हैं। तो सीविंग इज डन टू सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सर विच डिफर इन देयर साइज। किनको सेपरेट करने के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स को करने के लिए जो अलग अलग साइज के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। इन दिस प्रोसेस द मिक्सर इज पास थ्रू अ सीव, द पार्टिकल स्मॉलर देन द होल ऑफ द सीव फॉल डाउन एंड द बिगर वंस रिमेन ऑन इट। इसके लिए क्या किया जाता है, सीव के अंदर मिक्सर को डाला जाता है, तो जो मिक्सर के जो ऐसे पार्टिकल हैं जिनका साइज सीव के जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनके साइज से कम होता है, वो छोटे साइज वाले तो आसानी से नीचे चले जाते हैं वापस उनके अंदर से पार होके, और जिनका साइज बड़ा होता है वो अंदर ही रह जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड, सीव ऑफ डिफरेंट होल साइज आर यूज। अलग अलग टाइप के मिक्सर होते हैं, उनके अंदर पार्टिकल साइज अलग अलग होती है, तो उनके लिए अलग अलग टाइप के सीव का यूज किया जाता है। जो इस छननी होती है उसको भी सीव बोलते हैं, और इनके सीविंग के प्रोसेस को भी सीव बोलते हैं, एक वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल एंड फाइन सीव्स आर यूज इन द किचन टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम द फ्लोर, while bigger sieve are used at construction site to separate stone from sand। अभी बताया था। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है ब्रैन। ये क्या होता है, जब आटा चक्की के ऊपर अंदर से जब आटा अपन पिसवाते हैं तो उसके ऊपर की जो ग्रेन के ऊपर की अनाज व्हीट वगैरह है उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ब्रैन। ठीक है, जो चमकीली लेयर होती है जो अलग हो जाती है। ठीक है, और कोई मेथड है, चलो इसी को आगे बढ़ते हैं। ट्राई आउट योर सेल्फ। क्या करना है, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। लाना नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ आटा और एक सीव लेके आओ। सेव द फ्लोर टू सेपरेट एनी अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम इट। इसको सीव करो आटे को, ताकि उसके अंदर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको अलग किया जा सकता है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मेक इट विद द फ्लोर। अब जैसा फ्लोर आटे का पाउडर है उसके जैसा चॉक का एक पाउडर बनाओ, उसके अंदर मिला दो, और देन सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब सीविंग के जरिए अपन को छान कर उनको अलग करना है। क्या अलग हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों की साइज एक जैसी है। तो एक जैसी साइज होगी तो वो दोनों साथ में ही वापस पार से निकल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, देखो क्या मेथड होता है ये सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। These methods are used to separate a solid liquid mixture in which the solid is heavier than the liquid। इसके अंदर दो ऐसे मिक्सर जो सॉलिड और लिक्विड का हो उनको अलग करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब मिक्सर जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड होता है वो तो भारी होता है और लिक्विड हल्के होते हैं। अब मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर, एग्जाम्पल क्या हो गया ऐसा मिक्सर, रेत को जब वाटर के अंदर मिलाते हैं तो जो सैंड होता है उसका वेट ज़्यादा होता है वाटर के मुकाबले। इफ़ यू अलाउ द मिक्सर टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम, द सॉलिड विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड लिक्विड विल रिमेन ओवर इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्या करना है अपन को, जो उनका मिक्सर है सैंड और वाटर का, उनको कुछ देर के लिए रख दो, नॉर्मली छेड़ना नहीं है उसको। तो क्या होगा, उसके अंदर जो डिजॉल्व सैंड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बॉटम में इकट्ठी हो जाएगी, वो जम जाएगी, और जो वाटर है प्योर वाटर वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एंड द सॉलिड लेयर एट द बॉटम इज कॉल्ड द सेडिमेंट। और जो नीचे की तरफ वो जमी हुई सैंड है, इम्प्योरिटीज है, उनको सेडिमेंट बोलते हैं। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लें। द लिक्विड अबोव द सेडिमेंट इज
नोन एज सुपरनेट लिक्विड, और इस सेडिमेंट के ऊपर जो लिक्विड है उसको सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं। ये हो गया सेडिमेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब क्या करेंगे, जो सेडिमेंट तो नीचे बॉटम की तरफ जम गया, तो ऊपर से जो प्योर वाटर है सुपरनेटेंट वाटर, उसको फिल्टर दूसरे किसी भी बीकर के अंदर सेपरेट कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं डीकैंटेशन। After sedimentation, decantation is carried out by pouring out the supernatant liquid carefully into another vessel। तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको केयरफुली दूसरे किसी बीकर के अंदर या किसी बर्तन के अंदर डालने का, जो पोर करने का बोलता, किसी दूसरे के अंदर किसी लिक्विड को डालना, ठीक है, दूसरे वेजल के अंदर। इस प्रोसेस को लिविंग बिहाइंड द सेडिमेंट, लेकिन सेडिमेंट को पीछे ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्योर लिक्विड है उसको डालना है। इन द लेबोरेटरी यू मे पोर आउट द लिक्विड यूजिंग अ ग्लास रोड टू अवॉइड स्पिलिंग। आपने तो कभी लेबोरेटरी में गए नहीं, स्किप कर देते उसको। डीकैंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेटिंग इनटू इमिसिबल लिक्विड सच एज ऑयल एंड वाटर। अब डीकैंटेशन का यूज कुछ ऐसे इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो आपस में डिजॉल्व नहीं होते हैं। कभी देखना वाटर के अंदर जब ऑयल को मिलाते हैं तो वाटर के अंदर ऑयल पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता, वो ऊपर ही रहता है वाटर के ऊपर, क्योंकि वो हल्का होता है वाटर के मुकाबले, तो इस वजह से। तो ऐसे लिक्विड को भी डीकैंटेशन के मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। सच लिक्विड डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड अपीयर इन सेपरेट लेयर्स। तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं और लेयर बनाते हैं उनकी, ठीक है। ये आप देख लेना, अपन अपग्रेडेड इन्फो देखते हैं। समटाइम्स द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन। कभी कभार जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। उनको सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल द पार्टिकल ऑफ क्ले इन मड्डी वाटर आर वेरी फाइन एंड दैट सेडिमेंटेशन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो क्ले होती है वो सेडिमेंट होने में या नीचे की तरफ बॉटम की तरफ जमने में बहुत टाइम लेती है। इन दिस केस लोडिंग हेल्प सेडिमेंटेशन टू टेक प्लेस क्विकली। तो इसमें लोडिंग हेल्प करता है ताकि सेडिमेंटेशन आसानी से हो जाए। लोडिंग में क्या करते हैं, इन लोडिंग अ पीस ऑफ एलम इज स्ट्रेट इनटू द वाटर। जो फिटकरी है, एलम बोलते हैं फिटकरी को, उसका एक टुकड़ा वाटर के अंदर कुछ देर मिला के उसको हिलाया जाता है। एज द एलम डिजॉल्व, जैसे जैसे एलम डिजॉल्व होती है, इट स्टिक टू द फाइन क्ले पार्टिकल टू मेक दैम हैवियर। तो जो उसका पार्टिकल है फिटकरी का, वो उनके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल जो क्ले के पार्टिकल हैं उनके साथ में मिक्स हो जाता है, उसको हैवी बना देता है ताकि वो आसानी से नीचे सेटल हो जाते हैं। एंड दे सेटल डाउन क्वाइट ईजीली, और आसानी से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इम्प्योरिटीज जो बड़ी बड़ी सी होती हैं उनको नीचे सेटल डाउन करने के लिए फिर फिटकरी का या एलम का यूज किया जाता है। नॉर्मली मारवाड़ी में या ऐसे हिंदी में फिटकरी बोलते हैं उसको, ओके। आफ्टर अ शावर ऑफ रेन the sky becomes very clear. It is because the dust particle in the air get loaded because of the raindrops and settle down, leaving the air clean and fresh. जब बरसात हो जाती है तो आसमान एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है, स्काई बिल्कुल साफ दिखता है, क्योंकि उसके अंदर से जो पार्टिकल थे सैंड के पार्टिकल वो आसानी से साफ होके पानी के साथ में नीचे लोड हो गए, वो नीचे आ गए, ठीक है। ये लोडिंग का प्रोसेस है। लोडिंग याद रखना, लोडिंग क्या होता है। वाई इज वाटर स्प्रिंकल्ड वाइल स्वीपिंग अ डस्टी फ्लोर। नेक्स्ट देखो, फिल्ट्रेशन। अब सीविंग और फिल्ट्रेशन दोनों मेथड छानना ही है, लेकिन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि फिल्ट्रेशन किया जाता है लिक्विड का और सीविंग करते हैं सॉलिड पार्टिकल का, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन इन योर होम दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग टी
चाय बनाने के बाद इट इज पास थ्रू अ स्ट्रेनर, इसको स्ट्रेनर या छननी के अंदर से पास किया जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल को छानने की चीज़ है उसको सीव बोलते हैं, और जो लिक्विड को छानने की चीज़ है उसको स्ट्रेनर बोलते हैं, वायर मेश। टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय के अंदर से उसकी पत्ती को अलग करने के लिए स्ट्रेनर का यूज करते हैं। सिंस टी लीव्स आर बिगर देन द होल्स ऑफ स्ट्रेनर, देयरफॉर दे आर रिटेन ऑन द स्ट्रेनर विच वर्क एज ए फिल्टर। क्योंकि जो स्ट्रेनर होता है उसकी जो उनके होल्स होते हैं उनसे जो चाय पत्ती होती है, टी लीव्स होती हैं, वो बिगर साइज के होने की वजह से उनके अंदर से लिक्विड तो पास हो जाता है लेकिन वो लीव्स उसके अंदर ही रह जाती हैं। दिस एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर और पीस ऑफ इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू रिमूव पर्टिकुलर अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इस तरीके से लिक्विड के पास होने के इस प्रोसेस को, फिल्टर होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज Filtration is used to separate solid impurities from liquid. Most important चीज कहाँ यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन? सॉलिड इम्प्योरिटी को लिक्विड के अंदर से, जैसे लीव्स क्या है, टी लीव्स इम्प्योरिटीज हैं, उनको पी नहीं सकते, तो उसको सेपरेट करने के लिए कहाँ से करेंगे? लिक्विड है चाय। मैनी मटेरियल सच एज कॉटन, ग्लास, वूल, सैंड पेपर एंड फिल्टर पेपर कैन बी यूज एज अ फिल्टर। अब एज ए फिल्टर काफ़ी चीज़ों को यूज किया जाता है, कॉटन, ग्लास, वूल, सैंड पेपर, इन सभी को यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए लिक्विड को। द चॉइस ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द इम्प्योरिटीज टू बी रिमूव्ड। अब किस टाइप का हमको फिल्टर यूज करना है, उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटी है उसकी साइज कैसी है, वो ज़्यादा बड़े हैं, छोटे हैं, कैसा है। An important application of filtration is the purification of water for drinking। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है फिल्ट्रेशन का, उसको अपन प्योरिफिकेशन बोल सकते हैं। आपने कई बार फ्रिज वगैरह ऐसे लगा रखे देखे होंगे जो फिल्टर करके टैप वाटर को आपके पीने के लायक बनाता है। इन आवर होम्स, स्कूल एंड ऑफिस स्पेशल वाटर फिल्टर आर यूज्ड। घरों के अंदर भी यूज करते हैं, कई बार स्कूलों में भी देखा होगा, कई ऑफिसों में भी देखा होगा, उसमें अंदर स्पेशल वाटर फिल्टर का यूज करते हैं। द टैप वाटर इज फिल्ड इन दीज फिल्टर्स, जो नल से आने वाला पानी है उसको उसके अंदर भरा जाता है फिल्टर्स के अंदर। दीज फिल्टर्स कंटेन अ पोरस पॉट मेड ऑफ सिरेमिक। इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, एक छोटा सा जो पोरस का चीनी मिट्टी से बनाए जाने वाले जो कप और मटकी वगैरह है, तो उससे बनाया हुआ एक फिल्टर होता है जो उसके अंदर लगा रहता है, जो जिसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं। वो होल्स क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को तो बाहर रखते हैं और वाटर को पास होने देते हैं। इट एक्ट एज अ फिल्टर व्हेन वाटर पासेस थ्रू द पोरस पॉट। जब उस पोरस पॉट के अंदर से पास होता है, देन सॉलिड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड एंड वाटर पासेस थ्रू। तो सॉलिड आसानी से बाहर रह जाते हैं और उसके अंदर से वाटर पास हो जाता है। इट बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए लायक रहता है। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्या उद्देश्य है इसका? ऑब्जेक्टिव देखो क्या करना है। टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अ मिक्सर ऑफ चॉक एंड वाटर। चॉक और वाटर का जो मिक्सर है उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए अपन को। चॉक और वाटर का मिक्सर ले लो, 2 बीकर्स ले लो, 2 बीकर्स, फनल्स, फिल्टर पेपर, ग्लास रोड एंड आयरन स्टैंड। एक लोहे का स्टैंड जिसके ऊपर आसानी से ये फनल को लगाया जा सके। फिल्टर पेपर तो यूज करना है जिससे अपन फिल्टर कर सकें। ये फनल, इसको फनल बोलते हैं, जिसके अंदर से पास किया जा सकता है लिक्विड को। ओके, क्या प्रोसीजर है? फोल्ड अ सर्कुलर फिल्टर पेपर टू मेक इट सेमी सर्कल। इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगाते हैं सेमी सर्कल जैसा, गोल सा बना के, ठीक है। फोल्ड इट अगेन एंड ओपन द फोल्डेड पेपर इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ कोन। इसको इस तरह से बनाते हैं, 2 बार फोल्ड करके उसको ओपन करते हैं बीच में से, ताकि वो एक कोन की शेप का बन जाए, और उसको फनल के अंदर लगा देते हैं। टेक द मिक्सर ऑफ चॉक एंड वाटर इन अ बीकर। अब किसी एक बीकर के अंदर
चौक और वाटर का जो मिक्सर है उसको ले लेते हैं, इसके अंदर ले रखा है। प्लेस द कोन प्रिपेयर फ्रॉम द फिल्टर पेपर इन द फनल एंड प्लेस इट इन एन आयरन स्टैंड। अब फिल्टर पेपर जो बनाया है कोन, उस फिल्टर पेपर को इस फनल के अंदर रखते हैं और उसको स्टैंड पर लगा देते हैं। पोर द मिक्सर स्लोली ऑन द फिल्टर पेपर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। और अब ग्लास रोड की मदद से उस फिल्टर पेपर के अंदर जो मिक्सर है उसको डालते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में जब इसके अंदर से पास होगा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर कलेक्टेड इन द बीकर इज क्लियर एंड क्लीन, दस वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर ऑफ चॉक एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से वाटर और चॉक के पाउडर को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि वो जो चॉक पाउडर है उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, अब इसमें जो याद रखने की चीज़ क्या है, जो फिल्टर होके लिक्विड मिलता है उसको अपन फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये वाला लिक्विड जो प्योर है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। एंड द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेसिड। और ऊपर यहाँ पे जो फनल के अंदर रह गया जो कचरा है तो उसको रेसिड बोलते हैं। ओके, इसके जो बचे हुए नेक्स्ट मेथड हैं वो नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। थैंक यू।